मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक आदमी पानी में डूब रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एरिक को देखते हैं। उसकी वाइफ रेचल एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है और वो अभी अभी उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। जब वो ताबूत को गड्ढे में उतारता है तो अचानक उसे काली ड्रेस में कोई खड़ा दिखता है जो एरिक को देख रहा होता है। यहीं पर अचानक ताबूत जोर से हिलने लगता है जिससे एरिक डर जाता है और फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। असल में ये सब एक बुरा सपना था। उसकी वाइफ रेचल के मरने के बाद से एरिक ऐसे बुरे और डरावने सपने देखता रहता है। अब इस घर में सिर्फ एरिक और उसका कुत्ता रहता है। सुबह जब वो उठता है और जब वो कॉफी पी रहा होता है तो उसे अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है। उसमें लिखा है कि समुद्र के बीच में एक आइलैंड पर भेड़ों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। एरिक इसे पढ़ ही रहा होता है कि तभी टेबल का दराज खुलता है और अंदर से एक छोटे बच्चे का हाथ निकलता है जिससे एरिक के होश उड़ जाते हैं और वो डर जाता है कि वो आखिर है क्या। वो पास जाता है और देखता है कि अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ बच्चे की एक स्कैन फोटो है जो उसकी माँ के गर्भ में रहते हुए ली गई थी। फिर एरिक तैयार होता है, नहाता है और अपनी माँ से मिलने जाता है जो बहुत दूर एक सुनसान जगह के एक खाली घर में रहती है। एरिक दरवाजा खटखटाने की सोचता है मगर उसका मन नहीं मानता। बिना कुछ कहे वो वापस जाने ही लगता है कि तभी उसकी माँ दरवाजा खोलती है, लेकिन उस प्यार भरी मुलाकात की जगह वो एरिक को डांटने लगती है क्योंकि एरिक और रेचल की शादी उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो एरिक को ताना मारती है और कहती है कि तूने अपने पिता को मार डाला है और अब मेरी बारी लग रही है, जिसे सुनते ही एरिक दंग रह जाता है और एरिक का दिल टूट जाता है। रेचल तो चली गई है और अब माँ ने भी उसे ठुकरा दिया है। अब वो इतना निराश हो जाता है कि खुदकुशी करने का भी सोचता है, लेकिन इसके लिए उसको हिम्मत नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर एक भेड़ पर पड़ती है जिसे देखते ही उसे वो अखबार का एडवर्टाइजमेंट याद आता है और तभी वो फैसला कर लेता है कि वो एक चरवाहा की नौकरी करेगा। उसके बाद वो एक आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो बोट एक अजीब से लेडी फिशर चलाती है और साथ में उसके एक कौवा भी था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि दोनों की आंखें सफेद थी बिल्कुल। क्या बात है इन दोनों में, क्या ये कोई रहस्य है? जिसके बाद वो उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत था लेकिन साथ में थोड़ा डरावना भी। वहाँ एक पुराना लाइट हाउस भी है। फिशर उसे उस लाइट हाउस की चाबी देती है और एरिक को बताती है कि घर में सब कुछ है, खाना बना सकते हो तुम आराम से खाना, ठीक? अगर कोई परेशानी हो तो घर में फोन भी है, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। बस इस बड़े आइलैंड में कहीं खो मत जाना तुम। इस नक्शे पर दिए गए निर्देशों का पालन करना। और ये कहकर वो चली जाती है और एरिक फिर घर के अंदर जाता है। ये पुराना और टूटा हुआ घर है। अंदर हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले हैं। वो टंकी खोलता है तो उसमें से पानी नहीं आती। पता चलता है कि यहाँ तो पानी की समस्या है, उसे पानी बाहर से ही लाना होगा। तो वो बाल्टी लेकर बाहर जाता है और नक्शे के मुताबिक उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसके पास एक बड़ा सा पत्थर होता है जिस पर एक चिन्ह बना है। जब एरिक पानी निकालता है तो उसे उसमें से एक अजीब सी चेन और उसमें से एक अंगूठी मिलती है। एरिक इसे ले जाता है और देखता है तो पता चलता है कि ये पानी का स्रोत है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। ये अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा दोस्तों। अब एरिक भेड़ों के पास जाता है जिन्हें उसे खिलाना था। सभी भेड़ें एक जैसी लगती है, जाहिर सी बात है एक जैसी ही है। वो उन्हें गिनने की कोशिश करता है लेकिन वो एक जगह खड़ी नहीं होती। इसका दिमाग घूमने लगता है, इसलिए एरिक उन्हें ठीक से गिन नहीं पाता और बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके अलावा घर में बिजली भी नहीं थी। वहाँ एक जनरेटर भी है लेकिन वो पता नहीं कितने सालों से वहीं पड़ी है और चलती भी नहीं। परेशान होकर बेचारा एरिक किसी तरह खाना बनाकर खा लेता है और फिर बाहर जाकर समुद्र के किनारे ऊपर चमकते तारों को देखता है। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पर पड़े किताबों को लाल लैंप की रोशनी में उठाकर पढ़ने लगता है। एरिक उनमें लिखी चीज नहीं समझ रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और किताब वहीं छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। जब एरिक सोने के लिए ऊपर जाता है तो उसे सीढ़ियां थोड़ी अजीब सी लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर नहीं नीचे जा रहा हो। वो थोड़ा डर जाता है और जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाता है तो उसका कुत्ता दरवाजे के पास जाकर भौंकने लगता है जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। सुबह उठकर एरिक कॉफी बनाने नीचे आता है तो वो देखता है टेबल पर गर्मा गर्म चाय रखी हुई है। इसके बाद वो हैरान रह जाता है कि इतने बड़े आइलैंड में सिर्फ वही अकेला है, तो भाई ये कॉफी किसने बनाई? वो डर के मारे हर तरफ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जब वो भेड़ों को खाना देने जाता है तो उसे एक चीज सुनाई देती है। वो डर के मारे चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सारी भेड़ें उसे घूर रही होती हैं। ऐसा लग रहा था मानो भेड़ें उसे गाली दे रहे हैं, साले चिल्ला क्यों रहा है तू? वो डर के मारे घर वापस आता है। फिर वो फिशर को कॉल करता है लेकिन फोन खराब था।
उसे याद आता है कि फिशर ने कहा था कि वो हर हफ्ते में एक बार यहाँ पर आएगी। तभी अचानक उसे लाइट हाउस के पास फिशर दिखती है। वो एक बड़ा सा बैग लेकर लाइट हाउस में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। एरिक उसे आवाज देता है लेकिन वो बिना रुके चली जाती है। एरिक समझ नहीं पाता कि फिशर किसके लिए आई थी और उसने मुझे देखा क्यों नहीं। जिसके बाद वो लाइट हाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद था। और उस रात एरिक आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है और एरिक खुद को जंगल के बीचों बीच पाता है। उसके सामने एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। थोड़ी दूर पर उसे रेचल भी दिखाई देती है। एरिक उसके पास जाता है लेकिन रेचल कहीं और देख रही होती है। एरिक उस दिशा में देखता है जहाँ रेचल देख रही तो वहीं काला कपड़ा वाला रूप उसे फिर से दिखाई देता है। वो अक्सर उसके सामने आता है। एरिक डर के मारे मुड़ जाता है तो वो चेहरा ठीक उसके सामने आके टपक जाती है और फिर से एरिक की आंखें खुलती है। मतलब ये भी उसका एक बुरा सपना ही था, जाहिर है। उसके बाद वो उठकर नीचे आता है और देखता है कि उसकी माँ खड़ी है, जिसे देखकर एरिक हैरान रह जाता है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसने रेचल से शादी करके गलत किया है। वो रोती है और एरिक से माफी मांगती है। एरिक भी माफी मांगता है। फिर अचानक उसकी माँ एक चाकू से अपने हाथ काटने लगती है, जिससे एरिक डर जाता है और चिल्लाता है। और फिर उसकी आंखें खुलती है और अब वो सच में सपने से जगता है। जब वो अपने सपने से उठता है तो उसका कुत्ता गायब था। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कुत्ता बाहर गया कैसे। तभी उसका फोन बजता है। फिशर उसे कॉल करती है और पूछती है कि आइलैंड पर सब ठीक है या नहीं। पर एरिक गुस्से में फिशर पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कल लाइट हाउस में आई थी और तुमने मुझे आवाज तक नहीं लगाई। फिशर पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है ये बताओ। एरिक गुस्से में कहता है कि यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, मुझे यहाँ से ले जा तू। फिशर कहते कि तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। वो पूछती है क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्या तुम्हारा कुत्ता गायब है ना? एरिक पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। फिशर कहते कि सवाल मत पूछो और पहले अपने कुत्ते को ढूंढो। ये कहकर वो फोन काट देती है। जिसके बाद एरिक पूरे आइलैंड पर अपने कुत्ते को ढूंढता है कुत्ते की तरह और उसे समझ में आ जाता है कि फिशर उसके साथ खतरनाक खेल खेल रही है। तभी अचानक से पूरे आइलैंड पर कोहरा छा जाता है और एरिक कुछ नहीं देख पा रहा था, वहीं गिर जाता है, टपक जाता है वो। फिर से दूर से वहीं काला रूप दिखाई देता है और एरिक अब इतने गुस्से में है कि वो कहता है कि मैं क्या बताऊं। वो कहता है मैं हर दिन एक डर को नहीं सहन कर पाऊंगा, आज मैं उस रूप को देखूंगा। ये सोचकर वो उस काले रूप के पास जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक पत्थर है और तभी एरिक जोर से गधे की तरह हंसने लगता है। फिर उसे एक और नजारा दिखाई देता है। फिर वो देखता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा जहाज है। तो एरिक उसके अंदर आता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक चाबी पड़ी होती है जिसे एरिक उठा लेता है और उसी समय वही काला रूप उसके पीछे ही खड़ा होता है। वो उसे महसूस तो करता है लेकिन डर के कारण उसमें पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती और वो सीधे भाग जाता है और किसी तरह वो घर पहुंच जाता है। रात को एरिक अपने कमरे में जाता है और दरवाजे को टेबल, कुर्सी और कई चीजों से बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना पाए। तभी कोई दरवाजा पीटता है तो एरिक चाकू लेकर बाहर जाता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वहां पर बस एक खिलौना चिड़िया रखी हुई थी जिसे देखकर उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर वो उस जहाज के पास जाता है लेकिन वो जहाज अभी वहां से गायब हो चुका था और वहां भीड़ें चल रही थी। एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, सपना है कि सच है। उसे लगता है कि शायद वो पागल हो चुका है। इसके बाद रात को वो एक किताब पढ़ता है और उसमें एक डरावनी ड्राइंग देखता है। उस ड्राइंग में उसका कुत्ता भी मरा हुआ दिखता है और एरिक गुस्से में उस किताब को फेंक देता है। वो सुबह फिशर कॉल करती है तो एरिक उसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर फिशर कहते कि तुम्हें अब यहीं रहना होगा, जिस वजह से एरिक बहुत निराश हो जाता है। तभी उसे वो चाबी याद आती है जो उसे जहाज में मिली थी। मतलब वो शिप रियल था और ये चाबी भी रियल ही है। इसके बाद वो उस चाबी को लेकर लाइट हाउस में जाता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल भी जाता है। फिर एरिक देखता है कि अंदर कुछ मरे हुए पक्षी हैं। वो ऊपर चढ़ने लगता है लेकिन उसे चिड़ियां अजीब सी लगती हैं, जैसे कि वो घूम रही हो। इससे एरिक को चक्कर आने लगता है पर किसी तरह वो ऊपर पहुंच जाता है लेकिन वहां कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक बड़ी लाइट होती है। लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो उसके सामने एक भयानक दृश्य होता है। सारी भेड़ें मरी हुई पड़ी है और उनके खाल लकड़ियों पर लटके हुए हैं और उसके कुत्ते के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसके गले में वही चेन है जो एरिक ने पानी से निकाली थी। अब एरिक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। वो डर के मारे एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसे रेचल और एक बच्चे की डरावनी विजन्स दिखाई देते हैं। वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोहरे भर चुके हैं। फिर वो सोचता है कि उसे इस आइलैंड पर मरना ही है तो क्यों ना आग लगाकर सब कुछ खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी समुद्र में उसे एक नाव की आवाज आती है और वो थोड़ा खुश होता है।
लेकिन तभी उसे वो काला रूप फिर से दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि रेचल की आत्मा थी। वो एरिक से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एरिक कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, और पेट्रोल पर आग लगाकर भाग जाता है। और रेचल की आत्मा चिल्लाती है, लेकिन एरिक उसकी बात नहीं सुनता और नाव की ओर तैरने लगता है। लेकिन वो नाव तक नहीं पहुंच पाता और डूबने लगता है। और ये वही सीन है जिससे मूवी शुरू हुई थी। अब एरिक को कुछ लोग बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और एक पुलिस वाली उससे पूछताछ करती है। एरिक उसे सारी बातें बताता है तो पुलिस वाली कहती है कि उसे लगता है कि एरिक बहुत तनाव में है, इसलिए उसे ये सब दिख रहा है। वो कहते कि असल में उस समुद्र में कोई ऐसा आइलैंड है ही नहीं। तभी थोड़ी देर बाद फोन पर फिशर की कॉल आती है। फिशर कहती है कि तुम आखिरकार उस आइलैंड से बच ही गए, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में भूल गए तुम लग रहा है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसके साथ क्या किया? दरअसल फिशर एरिक की माँ के घर गई थी और उसे चाकू से मार डाला। अब वो आगे कहती है कि जिस आइलैंड पर तुम रहते हो वो कोई साधारण आइलैंड नहीं है, वो एक शापित जगह है। जब तुम उस शापित सीमा को पार करके अंदर आए तब से तुम्हारा श्राप शुरू हो गया। अब तुम कितनी भी कोशिश करो तुम उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर फिशर फोन काट देती है और एरिक मुड़कर एक दरवाजे की तरफ देखता है जिससे तेज रोशनी आ रही थी। और उस दरवाजे पर वही अजीब सी चिन्ह देखी थी जो उसने उस आइलैंड पर देखा था। एरिक घबरा जाता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। अचानक पता चलता है कि वो उस आइलैंड में ही है। इसका मतलब है कि एरिक की मौत इस आइलैंड पर ही होने वाली है और वो अपनी गलतियों की सजा यहीं पर भुगतता रहेगा। अब सवाल ये है कि एरिक ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसे ये सजा मिल रही है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एरिक और रेचल साथ में है, उनकी लव मैरिज है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। समस्या तब शुरू हुई जब रेचल प्रेग्नेंट होती है और एरिक को उस पर शक होता है कि रेचल के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं बल्कि किसी और का है, और इस पर उनका झगड़ा हो जाता है। और ऐसी एक दिन कार में जाते वक्त उस समय उनका झगड़ा हो रहा था और उस समय एरिक एक एक्सीडेंट कर देता है। अगर एरिक चाहता तो वो रेचल और उसके बच्चे दोनों को बचा सकता था, लेकिन एरिक को शक था कि रेचल ने उसे धोखा दिया है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है, इसलिए वो जानबूझकर दोनों को मार डालता है। यह एरिक का घिनौना अपराध था जिसके लिए वो सजा भुगत रहा है। वो आइलैंड दरअसल शैतान द्वारा धरती पर बनाया गया एक नरक है। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें यहीं पर लाया जाता है। ये एक फिक्शनल है ताकि वे अपनी गलतियों का एहसास कर सकें और जीवन भर इसके लिए पछताएं। अब एरिक ने उस नरक की सीमा को पार कर ली है जब उसने उस आइलैंड का रेखा पार किया था और उसे यहाँ से वापसी जाने का रास्ता नहीं मिलता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये भयानक मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।